नवा माली साल पाकिस्तान में औसत महंगाई 24.8% और अगले साल 12.7% रह जाएगी। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% और अगले साल 7.5% रह जाएगी। इस साल पाकिस्तान की शरह तरक्की 2% और अगले माली साल में 3.5% हो जाएगी। कर्जों की अदायगी में मुश्किलात की भी निशानदेही कर दी। कहा कि पाकिस्तान को अगले 5 वर्षों में $123 अरब फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। शरह तबादला मार्केट बेस की जाएगी। 10 मई को 5,000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए हैं। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। फहरिस्त में PIACL, फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड, HPFC, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पैको, जेनको 1, 2, 3, 4, बिजली की तकसीम कार कंपनियां, लेस्को, पेस्को, ISCO, MEPCO, गैपको, हेस्को, सेपको, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड और पाकिस्तान वी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शामिल हैं। आयरलैंड ने पहली बार पाकिस्तान को T20 इंटरनेशनल मैच में शिकस्त दे दी। नाकिस फील्डिंग और 3 ड्रॉप कैचेस की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 182 रन बनाए। आयरलैंड ने हदफ एक गेंद कबल ही हासिल कर लिया। आयरलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। मैं एक आईनी होते हुए बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार उसे साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क पे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात की। अली अमीन गंडापुर को चैलेंज है कि आए और कब्जा करके दिखाएं। मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा, जैसी बात करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। मैं कभी गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। कराची में लीड की सरकारी स्कूल में गुंजाइश से ज़्यादा तलबा का सेंटर बनाने का मामला। वजीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का नोटिस। मैट्रिक बोर्ड का एक्शन। इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुप्रिटेंडेंट बोर्ड मअतल। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शोकॉज नोटिस जारी। हैदराबाद में मक्की शाह रेलवे ट्रैक के करीब क्रैकर का धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके से रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुल्तान नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़ गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। करोड़ों रुपए का माल जल गया। आग शॉर्ट सर्किट की बाइस लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद गवर्नर हाउस में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की गैर रस्मी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौजूदा गवर्नर सरदार सलीम हैदर और साबिक गवर्नर बलीग उल रहमान भी शरीक थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद PPP रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि बहुत अरसे बाद पंजाब के सबसे बड़े ओहदे पर किसी जाले का होना बहुत अच्छा लगा। मुल्क में नफरत की सियासत को फ़रोग दिया गया। हमें पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सियासी वर्कर को इज्जत देना है। सूबे के अवाम, वकला या किसान की मसाइल सुनने के लिए अवामी गवर्नर बैठा होगा। पीपल्स पार्टी के बारे में तासुर पैदा किया जाता है कि पंजाब से उनका फोकस हट गया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहे हैं। नौजवान और ख़वातीन को आगे लेकर आएंगे।
गवर्नर सिंध काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। गवर्नर की तब्दीली से मुतल्लिक बात हो रही थी, वो सिंध के अलावा बाकी जगह आ गई है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि गवर्नर सिंध को परवाह भी नहीं कि उन्हें तब्दील किया जाएगा या नहीं। इस सिलसिले में कारकर्दगी अगर मयार बनी तो फिर फैसले उसी हिसाब से होंगे। गवर्नर सिंध पर नून लीग से कोई गारंटी नहीं मांगी। एक सवाल पर खालिद मकबूल ने कहा कि MQM की वीडियो कहीं से भी लीक हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे राब्ता कमेटी ही हो, मुलाजमीन भी होते हैं। कुछ अर्सा पहले MQM की राब्ता कमेटी के इजलास की ऑडियो लीक हुई थी। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न किया जाए, सूबे में लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं, सूबे के हकूक और वाजबात नहीं दिए तो तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक वार्निंग। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने से मुतल्लिक करारदाद मंजूर की थी। तहरीक इंसाफ के दौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सीधे काम भी उल्टे कर दिए गए थे। हम उन्हें दोबारा सीधा कर रहे हैं और पंजाब को सियासत से निकाल कर तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। मरीम नवाज का ऐलान। क्लिनिक्स ऑन व्हील की इफ्तिताही तकरीर से खिताब में कहा कि कंटेनर सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कूलों में सेटेलाइट इंटरनेट की फराहमी के लिए MOU पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने DPS मॉडल टाउन में पायलट सेटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर शेख अहमद दलमोक आले मखतूम की सरबराही में UAE का वफ्द भी DPS मॉडल टाउन में मौजूद था। ऐसी तिजारती पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानी और सहूलत हो। मुल्क की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने से मुतल्लिक फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा कि पाकिस्तानी सिफारतखानों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी, ख़राब कारकर्दगी वालों को ओहदों से हटाया जाएगा। सरमायाकारी इजलास से भी खिताब में इन्वेस्टमेंट बोर्ड को सरमायाकारों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ दे दिया। नए कारोबार के आगाज़ के लिए भी मज़ीद आसानियाँ पैदा करने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि नून लीग की फाशिस्ट हुकूमत खौफजदा है। पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान की क़यादत में तबाह हो गई। गोजर खान में PTI दफ्तर खुलने के प्रोग्राम को रोक दिया गया। पुलिस शामियाने और खाना भी ले गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत की। सियासी कमेटी शेर अफजल मरवत से मुतल्लिका फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विफाक में PTI का मैंडेट चोरी किया गया। मुज़ाकरात मुंतखब लोगों के साथ होते हैं, मुकाबला करेंगे, मुफाहमत नहीं मज़ाहमत करेंगे। कच्चे के डाकुओं को फर्जी कार्रवाइयों से काबू नहीं किया जा सकता। ये तासुर आम है कि मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस अफराद को बाअसर सियासी शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इलाका पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। सूबाई जस्टिस कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी का इजहार ख्याल। स्ट्रीट क्राइम समेत संगीन जराइम बढ़ने पर इजहार तशवीश। कहा कि डकैतों और कातिलों को कानून का कोई खौफ नहीं है। सूबे भर में जराइम में इजाफा हो रहा है। चीफ जस्टिस ने मफरूर मुल्ज़िमान का डाटा नादरा से लिंक करके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया। कराची में सेफ सिटी मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस और रेंजर्स की जिम्मेदारी है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकन बनने की अहलियत तस्लीम कर ली। करारदाद के हक़ में 143 वोट आए, जबकि 9 मुल्कों ने मुखालफत की। 25 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में जनरल असम्बली सलामती कौंसिल से सिफारिश की है कि करारदाद की हिमायत की जाए। इसराइल के गज़ा के बाद रफ़ा पर भी हमले जारी। पनाहगुज़ीन खान यूनस की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर। हमास की भी भरपूर कार्रवाइयाँ। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक। हिज़्बुल्लाह के हमलों से इसराइली बस्ती में कई मकामात पर आग भड़क उठी। इस्लामाबाद में तलबा का सेफ गज़ा मार्च। पुलिस से मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया।
डिप्लोमेटिक इनक्लेव के करीब इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान और पुलिस आमने सामने। एहतजाजी रैली में जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद। रावलपिंडी में तलबा और तालिबात का काफिला भी मार्च में शरीक। तलबा का वाक़िफ़ है कि वो अमरीकी सफारतखाने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। गज़ा मार्च को एहतजाजी धरने में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, सियासी समाजी शख्सियात मुल्क की मुआशी बहाली के लिए पुरुमीद। तजावीज़ देने का सिलसिला जारी। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को नीयतों का बहरान करार दे दिया। कहा कि जब तक नीयतों का बहरान हल नहीं होगा मुआशी बहरान रहेगा। तजारती खसारे के साथ एतमाद के फुकदान का हल भी निकालना होगा। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की ज़रूरत पर भी जोर। साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मसाइल के हल के लिए कारोबारी तबके के साथ आम पाकिस्तानी की राय लेने की भी तजवीज़। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए कौमी हम आहंगी और कानून की हुक्मरानी को लाज़मी करार दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का शिकार अफराद में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से मोटरसाइकिलें तकसीम। गवर्नर सिंध ने बताया कि अब तक 1800 से ज़ायद अफराद को मोटरसाइकिल्स दी जा चुकी हैं। शहर में जिन जिन की मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं उन्हें बाइक्स देंगे। बेल ऑफ होप पर आने वाले अफराद में इमदादी रकूम के चेक्स भी बांटे गए हैं। क्रिसमस के मौके पर ऐलान करदा 8 अफराद में प्लॉट के कागजात भी दिए गए हैं। रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। कराची में CIA पुलिस का इंस्पेक्टर गिरफ्तार। इंस्पेक्टर आबिद अली 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस इंस्पेक्टर अदनान नामी शख्स के खानदान से पहले ही 30 लाख रुपए वसूल कर चुका था। अदनान को 7 अप्रैल की रात सदर के होटल से अगवा किया गया था। हुक्काम के मुताबिक अदनान दुबई से 25 मार्च को कराची पहुंचा था। यूरोप जाना चाहता था। पुलिस इंस्पेक्टर आबिद अली पर मुकदमा दर्ज करके सुबह रिमांड हासिल किया जाएगा। और जंग में हज़रत सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर करोड़िया शाह जीवना के 3 रोज़ा सालाना उर्स का आगाज़। DPO का कहना है कि उर्स पर 3 अफराद की हरकतें कल बंद होने से हुई। करंट लगने या भगदड़ मचने से मौत की इतलात गलत है।